हेलो हेलो, बुलाओ ना थोड़ा सा। Hello. हाँ So the मैडम आया। Lost Spring story of stolen childhood. जी सर, नेक्स्ट सर स्लाइड कर लो। सर स्लाइड मूव करेंगे। हाँ, मूव हुई है, आप देख पा रहे हैं? हेलो आप मूव हुई है, अगले अगले पेज में गई है, और जाना है क्या आगे पेज? सर, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। जी सर सेकंड थर्ड नंबर पे आएंगे। जी जी, थर्ड नंबर है लास्ट। जी सर जी। जी स्लाइड स्पष्ट दिखाई दे पा रही है आपको क्या, कि स्लाइड नहीं आ रही है? ज्योति मैडम, स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? सर अभी अभी आई सर, अभी आई। हाँ बिल्कुल, थोड़ा हाँ सर नेटवर्क अभी कुछ, आई। बिल्कुल नेटवर्क थोड़ा परेशान कर रहा है। मैं अभी आई। जी जी, आप आगे बढ़े। जी जी ओके। Okay, the last string is divided into two parts. Sometime I find a rupee in the garbage, and second part is I want to drive a car. So characters of these two parts are first is Sahib Alam, a rag pickers, जिसे हम कबाड़ी वाला बोलते हैं, and second one is Mukesh, a son of a bangle maker. So this story is written by Anis Jung. Is the next slide. सर स्लाइड मैं कंट्रोल करूं क्या सर यहाँ से? बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल, रही है। आप कर लें, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप कर लें प्लीज, है ना? हाँ ज्योति मैडम, आप करें तो शेयर करें वहां से। जी सर मैं कर रही हाँ, ये मैं आपको प्रेजेंटर हूँ। बना यस दिया, आप कर लें प्लीज। जी तो ऑर्थर सर ये दिख रहा है ना? अभी 2 मिनट रुकिए, अभी नहीं दिखाई सर देना स्टार्ट। अब ये स्लाइड्स दिख रही होगी ना? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रही, 2 मिनट रुकिएगा। नेटवर्क कुछ आज ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है। अब दिखाई दिया जी, स्टार्ट करें, अब आगे बढ़ें प्लीज। जी मैडम आगे बढ़ें यस प्लीज। ओके ओके। So the authors of this lesson is Anis Jung. Arthur refers to spring as a child. Now the character of Sahib Alam was on rag pickers, or the this part is tells the writer's inspiration about the life of the poor rag pickers. Basically, Sahib home was in Dhaka, was in the middle green field. They had left it many years ago, and he does not remember it anymore. There were many storms which destroyed their homes and fields. तो जो हमारा जो कैरेक्टर साहिब है, वो बेसिकली एक ढाका के एक गांव का रहने वाला है, जिसका घर एक ग्रीन फील्ड खेत के बीच में है, जो कई बार आने वाले तूफान से उजड़ चुका था और खराब हो चुका था. So they left home and shifted to the city
in search of gold. So there the meaning of gold is means of survival. Third, who made the sahibs, and uh, she was she is a sahib who visited to garbage dump near her house. And one day the author questioned Sahib and asked him the reason for shuffling through the garbage. So Sahib replies that he has nothing else to do. वो राइटर के द्वारा पूछा जाता है कि तुम दिन भर इस कबाड़ में क्या खोजते हो, तो उसके द्वारा कहा जाता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ भी करने को नहीं है. तो ऑर्थर से you should go to school. तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? So she realized that advice is meaningless. हालांकि जो प्रश्न राइटर के द्वारा पूछा गया वो मीनिंगलेस है फॉर द पुअर बॉय. He replies that there are no school in the area. उसके घर के पास में कोई भी स्कूल नहीं है. He assured her that he will go to school when one is built near his house. यदि उसके इस घर के पास कोई स्कूल होगा या बनेगा तो वो जरूर जाएगा. The writer asked him jokingly that if she opened a school, would he attend it, Sahib? तो साहिब says yes. लेखिका ने उससे मजाक में ही पूछा कि क्या अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलती हूँ तो तुम क्या वहां आओगे, पढ़ने आओगे? तो साहिब says yes. After a few days, Sahib runs up to her to ask whether her school is ready. कुछ दिन बाद जब लेखिका को साहिब मिलता है तो वो उससे दौड़ के उसके पास जाता है और पूछता है क्या आपका स्कूल बन गया? The author replied that it takes a lot of time to build a school. She failed ashamed and making a false promise. तो वो उसे इस बात के लिए शर्म आती है कि उसने उससे फॉल्स प्रॉमिस किया था और उसे कहती है कि नहीं, स्कूल बनने में तो काफी टाइम लगता है ना. Author asked him his name and he replied that his name was Sahib Alam. So she asked his name and tried to changing the talk. वो अपनी बातों को उस समय के बातों को चेंज करने के लिए उससे पूछती है कि व्हाट्स योर नेम. तो साहिब says Sahib Alam. The author thought that the boy did not know the meaning of his name, and if he come to know that his name meant Lord of the Universe, he would not be able to believe it. तो जब ऑर्थर जब उसके नाम को सुनती है तो उसे लगता है कि साहिब को तो अपने नाम का अर्थ ही नहीं मालूम, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का देवता. तो अगर वो अपने नाम का इस अर्थ को जानेगा तो उसे समझ में आएगा कि हिज नेम वाज अपोजिट टू हिज लाइफ. उसकी दिनचर्या, उसके जीवन से तो उसका नाम बिल्कुल अलग है. Now he went around the street with a group of friends. It was like an army of boys who did not wear any footwear. They appeared in the morning like a morning bird. क्योंकि उसका पूरा दिन तो ग्रुप में स्ट्रीट में घूमते हुए निकल जाता है और इट वाज लाइक ए आर्मी ऑफ बॉय की तरह है. वो एक ग्रुप है हु डिड नॉट वेयर एनी फुटवेयर्स. उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं और ना ही वो पहनते हैं. दे अपीयर्ड इन द मॉर्निंग लाइक द मॉर्निंग बर्ड एंड डिसअपीयर्ड एट नून. और शाम होते ही वो गायब हो जाते हैं. One day the writer asked one of them that why was he not wearing any footwear? The boy simply replied that his mother did not get them down from the shelf. एक
बच्चे से जब राइटर पूछती है कि आप जूते क्यों नहीं पहनते, तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि मेरी माँ सेल्फ से उतार कर ही नहीं देती हमें जूते। And another boy says, wearing a here the wearing a different suit in each foot said that even if his mother would have given him the footwear, he would have thrown it away. दूसरे ने कहा कि जब मेरी माँ मुझे जूते देती भी है तो मैं उसे फेंक देता हूँ। The writer asked the second boy the reason for wearing a different suit in each foot. तो यहाँ पे एक बच्चे ने अलग अलग तरह के जूते पहने थे, तो राइटर ने उससे पूछा कि what is the reason for wearing the different shoes in each foot? So he did not reply. वह शर्मा गया और कुछ भी नहीं कहा. A third boy spoke that he was eager to get a pair of shoes. वह पेयर ऑफ शूज की ही सर्च कर रहा है, वो जोड़ी ही खोज रहा है. So here the barefoot was the tradition of for them. Other had seen many children walking barefoot in the cities as well as the villages. He concludes that the reason of it being a tradition was a mere excuse to hide the fact. और जब भी उनसे ये सवाल किया जाता कि आप नंगे पैर क्यों रहते हो, तो वो इसी तरह के एक्सक्यूज दे देते हैं, जबकि उन्होंने ट्रेडिशन ही बना रखा है. We are so poor and that they could not afford footwear. कुछ के पास होने के बाद भी नहीं पहनते और कुछ के पास, क्योंकि वे गरीब हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. Now writer narrate a story told to her by a man from Oedipi. तो राइटर ने एक स्टोरी सुनाई जो किसी व्यक्ति के द्वारा उडीपाई के में सुनाई गई थी. On the way to school he would cross a temple where his father worked as a priest. एक बच्चे के पिता जो कि टेम्पल में पुजारी थे, he would stop at the temple. वो बच्चा रोज उस टेम्पल में जाता and pray to God to bless him with a pair of shoes. और वह अपने लिए एक पेयर शूज की भगवान से प्रार्थना करता था. Writer visited the town and the temple. Now the place were nearly empty. कुछ दिन बाद जब राइटर वहां पहुंची तो उसने देखा कि a young boy come running and he was wearing grey color shoes, school uniform, socks and shoes. इस बच्चे ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शूज पहन रखा था. The priest could now offer shoes for these children. तो अब जो पुजारी है वह उनकी स्थिति अब बदल चुकी थी और उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक यूनिफॉर्म, शूज की सारी आवश्यकताएं अब वह पूरी कर पा रहे थे. बट द रैग पिकर्स स्टिल रिमेन शूलेस. लेकिन जो कबाड़ बीनने वाले थे वे आज भी अपने लिए शूज नहीं ले पा रहे थे. उनकी स्थिति अभी नहीं सुधरी थी. So the writer described the area where these rag picker boys live. आगे जब राइटर देखती है कि ऐसा क्यों है, तो उसने देखा कि वो जो रैग पिकर्स बच्चे हैं, जो कबाड़ बीनने वाले बच्चे हैं, वो रहते कहाँ हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल क्या है. तो दे लिव इन Simapuri, located on the outskirts of Delhi, was very different from the capital. जो दिल्ली के ही एक पार्ट है, लेकिन वह दिल्ली के एरिया से बिल्कुल अलग तरह का एरिया है. Where the writer asked some group of women that why did they leave their homes in Dhaka. उन्होंने ये ढाका का अपना घर छोड़कर वे यहाँ क्यों रहते हैं. तो they replied that if they were able to satisfy the hunger of their families and sleep well at night,
they were happier to live in सीमापुरी। वो इसलिए यहाँ सीमापुरी में रहते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की भूख को शांत कर पाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं और रात में आराम से सो पाते हैं। Then their field in Dhaka, which were ruined and gave them no food. लेकिन ढाका में जहाँ पे वे रहते थे वह पूरी तरह नष्ट हो चुका है, वो होमलेस हो चुके हैं और अब उनके लिए खाने के लिए फूड की भी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो these pupils comes to here to search of food, and wherever they found it, and they set up temporary homes and started living there. Their children kept on growing there, and gradually they also started helping their parents in seeking means of survival. वे यहाँ पे आके अब रहने लगे हैं और उनके जो उनकी आजीविका की जो साधन है वो भी उनके लिए उपलब्ध होने लगा है। Sahib was happy to say that sometime he found a rupee. When the writer asked कि तुम क्या इस तरह से रहना तुम्हें ठीक लगता है, तो साहिब से यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि फाउंड ए रूपी एंड इवन ऑफ 10 रुपीज नॉट इन नोट इन दम, दे केप्ट ऑन सर्चिंग होपिंग टू फाइंड मोर फॉर द चिल्ड्रन। द गार्बेज डम वाज wrapped in wonder, while for their parents it was a mean of survival. राइटर बताती है कि साहिब बहुत खुश है क्योंकि उसे कभी 1 रुपए, कभी 10 रुपए और कभी बहुत कुछ अलग चीजें मिलती हैं। तो इस तरह से वो रोज कुछ आश्चर्यजनक चीजें उसे मिलती हैं। हालांकि वह नहीं जानता कि वह क्या काम कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली के लिए यही आजीविका का साधन है क्योंकि इन्हीं गार्बेज को वो बेचकर अपना जीवन चलाते हैं। Once a writer morning, one winter morning, Arthur saw Sahib standing by the fence of club. एक दिन राइटर ने देखा कि साहेब एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ है and he was watching a tennis. साहेब liked the game but could not play it. साहेब को वह गेम बहुत पसंद था, टेनिस का, लेकिन वह खेल नहीं सकता था। And he told that he went inside the club. क्या वो अंदर जाता है तो व्हेन इट वुड बी क्लोज, तो उसने बताया कि यस मैं जाता हूँ जब यह बंद हो जाता है, क्योंकि ही वॉज अलाउड टू टेक स्विंग बाय द गार्ड देयर, उसने गार्ड से यह परमिशन ले रखी है। और राइटर ने यह भी देखा कि दैट द साहिब वाज आल्सो वेयरिंग द टेनिस शूज, ही टोल्ड दैट समवन गेव हिम द शूज। तो साहेब ने कहा यस, आर्थर फिगर आउट दैट दिस शूज वुड हैव बीन डिस्कार्डेड बाय अ रिच बॉय। उसे समझ में आ गया राइटर को कि यह जो पेयर ऑफ शूज है वो किसी बच्चे के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा खराब हो जाने पर उसे फेंक दिया गया है और वह उसे मिल गया है। A rich boy due to hole in them, and Sahib walked barefoot, and to wear a shoe, even with the hole, was like a dream for him. लेकिन साहिब के लिए तो सपने को सच करने जैसा था कि उसके पैर में आज ये टेनिस शूज थे। तो हम ये कह सकते हैं कि द राइटर नरेट द स्टोरी हियर to explain the condition of rag pickers. And next, the one morning, writer met Sahib, who was on his way to the milk booth, and he was holding a steel container, and he told her that he had got a job at the nearby tea stall. तो जब वो एक बार फिर से साहिब से मिलती है तो उसने देखा कि उसने एक कंटेनर को उठा रखा है अपने पीठ में, और उसने बताया कि उसे इस टी स्टॉल में काम मिल गया है। आर्थर आस्क्ड हिम इफ ही लाइक द जॉब एज ही कुड सी दैट ही लॉस्ट द केयरफ्री लुक। क्या तुम इस जॉब से खुश हो? तो उसके चेहरे पर जो भाव थे
उसको यह समझ में आ रहा था अब जो केयरफ्री लुक था, जो मस्त और लापरवाह वह घुमा करता था, वो अब वैसा नहीं था. He was burdened with responsibility. He was earlier as a rag picker. Sahib would carry his own bag and was his own master. पहले जब वो अपना बैग उठाता था जिसमें भले ही गार्बेज होती थी, कबाड़ होता था, लेकिन वह अपना खुद का मालिक था. Now he was no longer his own master. अब वह स्वयं का मालिक नहीं रह गया था. So student, this is the टीचर. तो चैप्टर बेस आपको जो चैप्टर के पार्ट को जो मैंने समझाया है वो आप किस तरह से समझे हैं, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दीज आर. तो आप इसका जवाब देंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस साहिब. यस, आंसर मी. हु इज साहिब? साहिब कौन है? यस, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सभी बच्चे अनम्यूट हो जाएंगे और मैडम के क्वेश्चन का जवाब देंगे. साहेब 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 साहिबिजा. चाइल्ड साहेब इज अ चाइल्ड लेबर. ये और कोई बताना चाहते हैं? कुछ डिफरेंट आंसर है तो? साहिब. ओके, राइट. एंड वी कैन आल्सो से साहिब इज अ रैकर, एक कबाड़ी वाला है ना. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, तो विच कंट्री डिड साहिब ओरिजिनली बिलोंग? आंसर में सेकंड क्वेश्चन, which country? To which country? किस कंट्री से बिलोंग करता था? बांग्लादेश. ओके, एंड बांग्लादेश की. ओके, ढाका ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप? उसने क्या काम शुरू किया? व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप? आप अपने आंसर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है. सो साहिब टूक अप वर्क एट टी स्टॉल. टी स्टॉल में वो काम करने लग गया था, ठीक है. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? इज साहिब हैप्पी? नो. ओके, यस. नेक्स्ट, narrator compare to the place
what? Narrator, लेखिका, compare it with what? कंपेयर कर रही है गार्बेज। कंपेयर टू द ओके, चैट बॉक्स में भी कुछ बच्चे डाल रहे हैं कंपेयर विथ गोल्ड। ओके, अच्छा, आप सभी कोशिश जरूर करेंगे बच्चे, आप जो भी समझ में आता है तो आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। और मुझे समझ में आएगा कि आपको किस तरह से लेसन समझ में आ रहा है, तो इसलिए शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, है ना? तो आप उसको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, अपार्ट हम दूसरे भाग में देखते हैं कि द ऑथर मेट अ बॉय नेम मुकेश हु वांट। सेकंड पार्ट का पहले मुकेश विथ लाइफ ऑफ बेंगल बनाने वाले। तो फिरोजाबाद इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी आर एंगेज इन दिस, से अधिक बच्चे इस तरह की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। एंड मुकेश was on of child in this. So they did not know that it was unlawful to force children to work in such glass furnaces. If the law would come into force, it would rescue almost 20,000 children from this inhuman place, where they often ended up losing their eyesight also. ये जो बच्चे वहाँ काम करते हैं, उनका वहाँ पे काम करना गैर कानूनी है, और उनके इस छोटे उम्र में काम करने के कारण कुछ बच्चों की जब बड़े होते हैं तो आंखें चली जाती है, वे अंधे भी हो जाते हैं। यस, मुकेश वॉज हैप्पी एज इट, जब वो मुकेश से मिलती है राइटर, तो वह उसे अपनी फैक्ट्री, अपने घर को दिखाने के लिए ले जाता है। And Mukesh was happy as he took the writer to his home, and they walked down the street which were full of garbage and gave good smell. जब राइटर को मुकेश अपने घर को दिखाने के लिए ले जाता है, तो राइटर देखती है कि वो बहुत छोटे छोटे घर हैं और एक सकरी सी गली है, और वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। और मुकेश स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ डोर, एक घर के सामने रुकता है, एंड हिट इट हार्ड विथ हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन, दरवाजे पर पैर से मारता है और उसे खोलता है। एंड मुकेश लिव्ड वाज पार्सली कंस्ट्रक्टेड हट, और यहीं पर मुकेश रहता है, जो कि आप देख रहे हो बच्चे, बिल्कुल टूटा फूटा सा एक मकान है। इन वन कॉर्नर वाज ए firewood stove made with dead grass. घर मकान के साइड में एक छोटा सा चूल्हा होता है, और वहां पर सूखी लकड़ियां होती हैं। और जब देखती है ऑर्थर कि देयर वाज ए थीन यंग वुमेन कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द फैमिली, और एक पतली दुबली सी महिला के द्वारा भोजन पकाया जा रहा था। एंड हर आईज वर फुल ऑफ द स्मोक इमेंसिंग फॉर द स्टोव।
उस धुएं से, चूल्हे के धुएं से उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो मुकेश ने बताया कि शी वॉज द वाइफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। शी वॉज नॉट मच ओल्डर देन मुकेश। तो आर्थर ने देखा कि ये जो महिला है, जो लड़की है, वो तो मुकेश के बराबर ही है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। एंड शी गॉट रेस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ, और वो उस घर की बहू है। एंड शी टुक केयर ऑफ 3 men, और वह 3 व्यक्तियों की देखभाल कर रही है। फर्स्ट वन इज हर हस्बैंड, उसके पति, एंड सेकेंड मुकेश एंड देयर फादर, और उसके पिता की। उसके पिता द एल्डर हेयर वाज ए पुअर बैंगल मेकर। उसके जो पिताजी हैं मुकेश के, वो क्या है, एक पुअर बैंगल मेकर है। एंड ही हैड वर्क हार्ड ऑल हिज लाइफ, फर्स्ट एज ए टेलर एंड देन एज अ बैंगल मेकर। उन्होंने पूरे जीवन अपने कठिन कार्य करके जीवन को चलाया है। पहले वो टेलर थे एंड देन वो आज बैंगल मेकर हैं। Mukesh's grandmother says that he was destined to make the bangle as it had been their family profession. तो जब आर्थर उससे पूछती है लेखिका कि आप इस काम में कैसे हैं, कहाँ से हैं, तो वहाँ पे उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि हमारा यही क्या है, किस्मत है, और हम कई वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। All their life they had just been these glass bangles. They were everywhere. दादी, जो बूढ़ी व्यक्ति जो रहती है, वो बताती है कि मैंने जब से होश संभाला है तब से मेरे चारों ओर यही बैंगल्स ही हैं। मतलब हम बहुत समय से यह काम करते आ रहे हैं। एंड आर्थर वहाँ की जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती है, किस तरह से वहाँ फैक्ट्री है, उसको आगे पार्ट में डिस्क्राइब करती है, दिखाती है कि की इन्वायरमेंट वेयर दिस बैंगल्स मेकर वेयर द वर्क, दे वेयर स्मॉल डार्क हट्स, छोटे छोटे घर हैं। एंड दे अलोंग विद देयर पेरेंट्स जॉइन द पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्किल कार्ड बैंगल। जो छोटे बच्चे हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से वहाँ पे छोटे छोटे झोपड़ी में काम करते हैं और कांच सर्किल को जोड़कर वह बैंगल्स को बनाते हैं। मेनी ऑफ देम लॉस देयर आईसाइट और बिफोर गोइंग एडल्टहुड, और जब तक वे थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें से बहुत की आंखें क्या हुए, कमजोर हो चुकी होती हैं, या वे अपनी आंखें खो चुके होते हैं। ऑर्थर ने देखा, लेखिका ने देखा कि there was a young girl by the name of Savita. She was sitting with an elderly woman and they were joining piece of glass to make bangles. उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के बगल में एक छोटी सी लड़की बैठी है और वो ग्लास बैंगल्स को इतनी तेजी से बना रही है, हर हैंड्स मूव लाइक ए मशीन। द राइटर वंडर इफ सविता न्यू दैट बैंगल्स वेयर स्कर्ट। जब वो उससे एक तो आश्चर्य हुआ कि वो मशीन की तरह इतनी छोटे सी उम्र में काम कर रही है, और दूसरा जब उसे पता चलेगा कि यही बैंगल्स उसके बाद में उसके हाथों में ही पहनाए जाएंगे। एंड दे रिप्रेजेंट अ वुमेन वाइफ, और एक वह महिला या एक घर की बहू के रूप में आ जाएगी। She thought that Savita would realize this moment she would become a bride, और उसको ये समझ में आएगा कि अब वह दुल्हन बन चुकी है और ये बैंगल्स उसकी लाइफ का एक हिस्सा होंगे। नाउ तो बैंगल्स मेकिंग का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को लेबर के रूप में यहाँ पे यूज किया जा रहा है। दिस प्रॉब्लम वाज प्रिवेलेंट इन ऑल द होम्स व्हिच कैरिड ऑफ द प्रोफेशन। सबका वहाँ पे सबने इसे अपनी आजीविका का साधन बना रखा है। विद द पासिंग टाइम देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन एज दे हैड बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर काउंटलेस नंबर ऑफ ईयर्स। वो कई वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होता या कोई भी उनमें तरक्की नहीं हुई है। दे डिड नॉट हैव एनी एबिलिटी टू समथिंग एल्स और टू ड्रीम ऑफ इट। और उनके अंदर कोई भी ऐसी नई एबिलिटी का, नई क्षमता का विकास भी नहीं हो पाया,
वो नए सपने भी देखने की क्षमता उनमें नहीं है, वह यही काम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। So writer suggested them to form the cooperative. The man said that if they tried to do something like that, they would be dragged and beaten up by the police and sent to jail. जब लेखिका उनसे पूछती है कि आप इसके अलावा कुछ और काम नहीं करते, या आप एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, संस्था क्यों नहीं बना लेते, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उन्हें पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा जाता है या जेल भेज दिया जाता है। तो राइटर फेल्ड दैट एज दे हैड नो लीडर, उनका कोई भी लीडर नहीं है। दे ऑल वेयर सो टायर्ड, द मैन एंड देयर फादर्स। अब वो ये सारी चीज़ों से थक चुके हैं और उन्होंने ट्रेडिशन के रूप में, कैरी ऑन द ट्रेडिशन, वह उसे अपना चुके हैं। And the author feels that there was two separate worlds. One was of such families who were stuck in poverty and the pressure of doing to traditional profession according to the caste in which they were born. तो आर्थर को, लेखिका को यह समझ में आता है कि यहाँ पे दो एक भाग में बढ़ चुका है। एक तो वे लोग हैं जो गरीबी के कारण, प्रेशर के कारण यह काम कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे वे लोग हैं या वे बच्चे हैं तो जो ट्रेडिशनली इस प्रोफेशन को अपना चुके हैं और उसी गरीबी में रह रहे हैं। Both of this world had forced the young boy to follow the family tradition. बहुत सारे बच्चों को यह फैमिली ट्रेडिशन के रूप में अपनाने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। The young boys get into the profession and become a part of vicious cycle. And even before they realize it, if they did anything else, it meant that they were challenging this two world. अगर वो इससे अलग काम करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इन दोनों ही परेशानियों को का सामना करना पड़ेगा, उसको चुनौती देनी पड़ेगी। So here the author was happy to see that Mukesh wanted to be a motor mechanic. तो ऑर्थर जो अपने कैरेक्टर के बारे में जो एक कैरेक्टर मुकेश के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, तो उसके लिए वह बहुत खुश है क्योंकि वह इस ट्रेडिशनली जॉब्स और जो उसकी गरीबी, इन दोनों के बावजूद वह दूसरा काम करना चाहता है और वह क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। तो हमने दो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे देखा, एक साहिब और सेकेंड वन इज मुकेश। मुकेश ने क्या किया है यहाँ पे, साहिब ने क्या किया है, वो अपने गिव अप कर दिया है और उसी काम को अपना लिया है। वह रैक्स की तरह ही अपने जीवन को चलाने की एक ट्रेडिशनली चलाने की अपना लिया है। लेकिन मुकेश जो है वह इस फिक्स जॉब में नहीं जाना चाहता और कुछ नया करना चाहता है। तो इस पार्ट से रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इनका जवाब देंगे। ओके, हु इज मुकेश? मुकेश इज मोटर मैकेनिक। बनना चाहता है, क्या है, चाय बर। ठीक है। सेकंड है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम? Mukesh dream is motor mechanic. वेरी गुड, वेरी नाइस, या मोटर मैकेनिक। ओके। थर्ड, वेयर इज ए ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री? Bengal is making factory Sitapuri and Firozabad. नहीं, सीतापुरी and फिरोजाबाद। ठीक है, ठीक। सही है, बिल्कुल राइट है। मेकिंग फैक्ट्री इज इन फिरोजाबाद।
ठीक है, that is situated in Firozabad. Okay. Next, how is Mukesh different from the other bangle maker of Firozabad? कैसे अलग है दूसरे बैंगल मेकर से मुकेश? Okay. Other bangle maker because he wanted to be a own master. वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. एक बार और ओके. सो स्टूडेंट, इन दोनों पार्ट्स को अगर हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं the story Lost Spring described the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition and the prevails in this man-made world. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. यहाँ पे दोनों बच्चे हैं जो जबरदस्ती उनसे वह काम कराया जा रहा है जो वह करना नहीं चाहते, वो कुछ और बनना चाहते हैं. इसमें मेन अगर हम देखें तो उनकी जो स्कूलिंग है वह नहीं हो पाने के कारण, स्कूल शिक्षा आगे नहीं कर पाने के कारण उनके लाइफ में ये सारे स्ट्रगल हैं. So Annie's Young gives wise to eliminate child labor by educating the children. राइटर चाहती है कि इसे सही करने के लिए, इसका एक रास्ता निकालने के लिए उनकी स्कूलिंग अच्छे से की जानी चाहिए. एंड इन्फोर्स द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली. और जो ये लेबर, बच्चों को जो लेबर की तरह यूज किया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली जो लॉज बनाए गए हैं, पहले से बने हुए जो कानून हैं उनको फॉलो किया जाए. The call is to end child exploitation and let the children enjoy the days of the spring that bring joy under their feet. बच्चे अपने जीवन का जो स्प्रिंग सीजन, जो बिगिनिंग है, जो बचपना है, उसको सही तरीके से जी पाए और उसका आनंद ले पाए. तो ये स्टोरी इसी टाइटल पे, इसी तथ्य पर आधारित है. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे, क्या नाम, और आपको अगर समझ में ही आया है तो मुझे यस या नो में रिप्लाई जरूर करें. ओके. बच्चे मुझे लाइक जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, ये कितना समझ पाए. क्लास इसी वही वाला है. इंग्लिश का ओके सर, क्लास इज ओवर सर. मैडम बहुत धन्यवाद. आज नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी चीज़ों को बताया भी, एक अच्छे प्रेजेंटेशन से, और एक लंबी और अच्छी क्लास आपने ली मैडम. बच्चे लोग और अभ्यस्त होंगे, बच्चे आप सभी लोग, और अभ्यस्त होके जरूर आप
क्वेश्चन के आंसर लिखित तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उनसे शेयर करेंगे। और मैडम आगामी क्लास के लिए हम सभी फिर से आपका इंतजार करेंगे। और बहुत धन्यवाद, बच्चों को बहुत धन्यवाद। मैडम इजाजत चाहेंगे समय जी। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी बच्चों, जय हिंद।